आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जावा को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखा था। हमने जावा को कवर किया था, एडवांस जावा को कवर किया था। फिर हम गए थे जेडीबीसी की तरफ, जिसमें हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी को सीखा। फिर हमने सर्वलेट टेक्नोलॉजी को सीखा था। इवन हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप की थी विद द हेल्प ऑफ जावा, और हमने स्विंग को यूज़ किया था। फिर हमने स्प्रिंग बूट को सीखा और हमने वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना सीखा। इवन हमने माइक्रो सर्विसेज को भी कवर किया। वो थी हमारी पिछली सीरीज। बट अब आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, टाइम चेंज हो चुका है। अब हमारे पास एआई है। अब जो जॉब मार्केट की डिमांड है वो टोटली चेंज हो चुकी है। मतलब पहले अगर कोई कहता था कि हमें जावा डेवलपर चाहिए, तो अब वो कहता है कि हमें ऐसा जावा डेवलपर चाहिए जो एआई भी जानता हो। मतलब वो ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप कर सके जिसमें एआई इंटीग्रेट हो, वो एआई एजेंट्स बनाना जानता हो, उसे एलएलएम का पता हो, और जितने भी फैंसी वर्ड्स आप सुनते हो जैसे एआई है, एमएल है, डीएल है, इसके अलावा रैग है, या एमसीपी है, या वेक्टर्स डेटाबेसेस है, ये जितने भी फैंसी टर्म्स जो आप सुनते सुनते हो आजकल, ये सारी उसको आती हो, सारा कुछ उसको आता हो, वो अच्छी एप्लीकेशंस बना सकता हो। तो जैसे ही जॉब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, तो हमने सोचा एक नया कोर्स लॉन्च किया जाए, जिसमें इस बार आपको जावा प्लस एआई दोनों पढ़ाए जाए। अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करूंगा, आप खुद ही देखोगे कि उस रोड मैप में हमने क्या क्या ऐड किया है। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ये टोटली फ्री है। मैं इसको पेड नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस सीरीज़ को जितना हो सके आप शेयर करो, आप लिंक्डइन पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, जितना मर्जी शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि आपकी ही सपोर्ट से ये कंटिन्यू हो पाएगा। एंड ये सही है, आप सपोर्ट करोगे तभी तो कंटिन्यू हो पाएगा। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ रोड मैप। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो 1-2 दिनों में 2 दिनों में आ जाएगी। हो सकता है कल आ जाए, बट 2 दिन में आ जाएगी, कंफर्म है, क्योंकि उस पे काम हो चुका है। आपने क्या करना है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपको पता चले कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। और साथ में एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो लिख दो दैट आप स्टार्ट कर रहे हो 2026 में, या जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आप मेंशन कर देना अपनी डेट। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कमाल का रोड मैप है, और इसके कुछ फेजेस हैं, सारे फेजेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला फेज है हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, आप समझोगे कंप्यूटर कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इनके थ्रू मतलब जब आप ये सीख लोगे, अब मैंने क्या किया कि हर फेज़ के अंदर ना प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। इवन जब हम एआई पे पहुंचेंगे तो हमने एआई के प्रोजेक्ट्स भी ऐड किए हैं। हम सीखेंगे कि कैसे एक एआई एप्लीकेशंस डेवलप की जाती है, कैसे एक चैट जीपीटी बनाया जाता है। ऑफ कोर्स हम एपीआई का यूज़ करेंगे, नो डाउट, बट आपको एपीआई को यूज़ करना भी तो आना चाहिए। यहाँ पर जो बेसिक लेवल पे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो होगा कैलकुलेटर। अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार कैलकुलेटर बनाना तो मुश्किल होगा, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ईजी है। उसके बाद नंबर गेसिंग गेम बनाएंगे और एक स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फेज होगा, जो कि हम काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे। सेकंड फेज है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं कहूँगा कि ये पूरे कोर्स की जान है। अगर आपको ये समझ में आ गया, यू आर रेडी टू गो, आप कमाल हो जाओगे। और इस फेज में हम थोड़ा वक्त लगाएंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा, नोट्स भी बनाऊँगा साथ के साथ। अगेन आपके सपोर्ट के साथ ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। तो इसके अंदर आप समझोगे क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है पैकेजेस, जिसको काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं, उसके साथ आपको खेलना सीखना होगा। इंटरफेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलेक्शंस आपको आने ही चाहिए, जिनको हम कवर करेंगे। जेनेरिक्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस, स्ट्रीम एपीआईज एंड फंक्शनल इंटरफेसेस। ये जो फेज़ है ना हमारा सेकंड फेज़, इस पे हम थोड़ा टाइम लगाएँगे, क्योंकि हक बनता है, इस पे टाइम लगाना पड़ेगा। इसको अगर हमने जल्दी-जल्दी कवर करने के बारे में सोचा ना, तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो सर के ऊपर से गुज़रेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए इस पे जितना टाइम लगेगा हम लगाएँगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इससे आपकी जो बेस है ना,
वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इस पे टाइम लगाना पड़ेगा हमें। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। पिछली जो सीरीज़ थी ना उसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। नया-नया चैनल था हमारा, तो इतना मैंने फोकस नहीं किया था डेटा स्ट्रक्चर्स पे, बट मैं नहीं चाहता कि इस सीरीज़ में मैं उसको मिस करूँ। इस बार डेटा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और कमाल मिलेगा, इंशाल्लाह। तो हम इसमें क्या सीखेंगे, आपके सामने टॉपिक्स हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहता, आप देख लो, ये रोड मैप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देखो लो। देन हमारे पास है डेटाबेस डेवलपमेंट। इसमें आप समझोगे जेडीबीसी। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार जेडीबीसी ओल्ड है, अभी तो हाइबरनेट है हमारे पास, स्प्रिंग डेटा जेपी है, छोड़ दो जेडीबीसी को। बट मैं अगर आपको कहूँ ना, जेडीबीसी अगर आपने सीख लिया ना तो आप समझ जाओगे कि यार ये हाइबरनेट है या स्प्रिंग में जितने भी हमारे पास आ चुके जेपीए वगैरह, वो कैसे काम करते हैं। तो जेडीबीसी एक हमारी क्लास होगी और ये हमारा कवर हो जाएगा। इसमें टेक्निकली आप सीखोगे कि जो आपकी जावा एप्लीकेशन है उसको अपने डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अब कैसे डेटाबेस के पास डाटा भेजोगे, कैसे उससे डाटा लोगे, तो ये सारी चीज़ आप इसमें सीखोगे। और इस फेज़ पे आके आपको फ़ील होगा कि हाँ, अब आप डेवलपर बन रहे हो। क्योंकि जब स्टूडेंट्स डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, अब हम कुछ कर रहे हैं, अब हम कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ये इस फेज़ में होगा, फेज़ नंबर 3 में। देन ये फेज़ नंबर 4 है, ओके। उसके बाद गिट एंड गिटहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपके गिटहब को देखते हैं, वो देखते हैं आप कितना एक्टिव हो। तो इस पे हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे गिट एंड गिटहब पे। रिसेंटली हमने एक डेवऑप्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसकी वीडियोस पर वीक अपलोड करने का सोचा मैंने। और इस ये जो हमारी सीरीज़ है जावा की, ये रोज़ वीडियोस हम अपलोड किया करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें भी गिट और गिटहब आपको मिल जाएगा, बट आपने इसी सीरीज़ को फॉलो करना है, सारी चीज़ें आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर एचटीएमएल को हम सीखेंगे, सीएसएस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मत करना यार, सीएसएस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए। वी हैव एआई जो कि एक सीएसएस आपको लिख कर दे सकता है, बस आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, और उतना ही सीएसएस हम सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हम या तो बूटस्ट्रैप कर लेंगे, हाँ थोड़ा ओल्ड हो चुका है आई नो, या फिर टेलमेंट कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पे, जो आप कहोगे इस फेज़ पे पहुंचने के बाद, तो हम उसी को कर लेंगे, और कुछ पोर्टफोलियोज़ वेबसाइट्स बना लेंगे। उसके बाद एडवांस जावा, इसको करेंगे, एडवांस जावा को। इसमें मल्टी थ्रेडिंग है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा मल्टी थ्रेडिंग में। इसमें फाइल हैंडलिंग भी है। नॉर्मली मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं फाइल हैंडलिंग को ना स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हम काम नहीं करते फाइल हैंडलिंग के साथ। लेकिन फिर भी हम एक क्लास बना लेंगे, एक वीडियो इस पे, इसको एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। यहाँ से आपकी बैकएंड की जर्नी स्टार्ट होगी। इसमें क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इसमें आप सीखोगे, स्प्रिंग कोड सीखोगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखोगे, बीन क्या होते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, लॉगिंग क्या होता है, ये कमाल की चीज़ें, ये सारी आप सीखोगे यहीं पर। और आप रेस्ट एपीआईज बनाना भी सीखोगे। देन हमारे पास होगा स्प्रिंग बूट, जहाँ से हम एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो कि आपको सीखने को मिलेगा। जब आपने जेडीबीसी पढ़ लिया ना, तो ये जो है ना सेक्शन, स्प्रिंग डेटा जेपी और हाइबरनेट, ये आपको कमाल का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप कहोगे कि यार ये तो कमाल है। ईमेल कैसे सेंड की जाती है, फाइल अपलोड कैसे होती है, कैशिंग क्या होती है, ये सारा कुछ आप इसी में सीखोगे। देन हमारे पास है सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स वी विल यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी फॉर दिस। जितनी भी टर्म्स हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, वो सारी आप यहाँ पर सीखोगे, क्योंकि आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं सभी में सिक्योरिटी तो है, मस्ट है। देन हमारे पास आएगा फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें हम कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट एप्लीकेशंस होंगी। हो सकता है वो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकता है वो कोई एलएमएस हो, इट कैन बी एनीथिंग। और डिपेंड करते हैं, अगर आप खुद से रेकमेंड करोगे कोई प्रोजेक्ट कमेंट सेक्शन में, तो हम वो भी कर लेंगे। देन डिप्लॉयमेंट, ये कमाल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार एक बार, सिर्फ एक बार एक एप्लीकेशन बना के उसको डिप्लॉय करो, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो कमाल का होगा। आप कहोगे यार अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि आपने एक बार चीज़ें देख चुके होगे कि यार कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, अच्छा क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे वो डिप्लॉय होता है। एक बार आपने ये कर लिया ना, एक बार कर लिया है यहाँ तक, मैं कहता हूँ
यू आर रेडी फॉर जॉब। देन हमारा आएगा एआई। यहाँ से पहले तो आप समझोगे, एआई की फाउंडेशन आपकी बनेगी कि यार है क्या, इसके अंदर जो फैंसी टर्म्स आ रही हैं वो क्या क्या है। आप समझोगे एआई क्या है, मशीन लर्निंग के बेसिक्स समझोगे, डीप लर्निंग के बेसिक्स समझेंगे, जनरेटिव एआई क्या होता है, एलएलएम्स क्या होते हैं, टोकनाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, और कैसे ये काफ़ी सारी कंपनी उसको क्या करता है, खसारे में लेके चला जाता है, काफ़ी लॉस होता है टोकनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम कवर करेंगे। देन स्प्रिंग एआई, वी हैव स्प्रिंग एआई, जो कि कमाल है, क्योंकि एआई आ चुका है तो जावा भी पीछे नहीं रहने वाला। उन्होंने स्प्रिंग एआई दिया है हमें, जिससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। और कुछ हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अभी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कमेंट सेक्शन में आप डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें एआई को इंटीग्रेट किया जाए, तो तब हम देखेंगे। और एक ये बोनस सेक्शन में इसको कहूँगा, सिस्टम डिज़ाइन, ये आप देखोगे, और साथ में कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा कर सकते हो, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो, कैसे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे इस सीरीज़ में। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अगले 8 महीने अगले या फिर अगले 7 महीने दे सकते हो खुद को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 7-8 महीने के बाद आप जॉब के लिए रेडी होगे। जावा डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, एआई डेवलपर, इस इन रोल्स के लिए आप रेडी होगे, ट्रस्ट मी। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होगा, और उतनी ज़्यादा एनर्जी से मैं आपको आउटपुट दे पाऊँगा, ठीक है? तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे फर्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।